सभी बच्चे लाइव आ जाएं। और बच्चों इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तुरंत सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे, क्योंकि बच्चे इसमें हम टेस्ट लेंगे। 40 प्रश्न का ही है बच्चों, लेकिन फिर भी ईमानदारी पूर्वक आप अपने स्कोर को बताएंगे बच्चों। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं पहले, और वीडियो को क्या करेंगे तो एक बार शेयर कर देंगे बच्चों। ये ओपन है बच्चों, सभी बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं, तो इस वीडियो को बच्चों आप शेयर कर दें श्योरली। देखते हैं कितने बच्चे आते हैं इस क्लास में। 40 प्रश्न क्या है बच्चों, अंत में हम इसका आंसर बताएंगे, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पहले आंसर इसका करते रहें। चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। और आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू। चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। आंसर आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे बच्चों, या कहीं पे भी आप लिखते जाएं। आखिरी में हम इसका आंसर बताएंगे, फिर आप मिला के मुझे आप अपना स्कोर बताएंगे। निषेचित अंडाणु को कितने समय के बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपण किया जाता है? 1 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, या 10 दिन के बाद? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, अंडाणु में प्रवेश करने से पहले शुक्राणु की तैयारी को क्या कहते हैं? अपना स्कोर बच्चों आप अपना आंसर जो है वो नोटबुक में लिखते जाएंगे। आखिरी में हम बताएंगे बच्चों इसका आंसर, फिर आप मिला के मुझे बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया सही सही। ठीक है बच्चों, तो अपना सही और गलत लास्ट में आप मुझे बताएंगे। नहीं सोनू जी, चल तो रहा है, बिल्कुल क्लियर है बच्चों, वीडियो क्लियर है, ऑल क्लियर, एक बार कमेंट कर दें। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा देखेंगे। पित्तपिंड क्या स्रावित करता है? पित्तपिंड क्या स्रावित करता है बच्चों? एलएच, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, या एफएसएच? बच्चों वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, थोड़ी संख्या बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। पित्तपिंड कॉर्पस ल्यूटियम कहां से विकसित होता है बच्चों? ओक की सुनम, ओक एल्का, डिम्बाणुजन कोशिका, नेफ्रोस्टोम, ग्राफियन, फोलिकल, या अन्य विकल्पों में से कोई नहीं बच्चों। 4 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, आप लोग अपने नोटबुक में लिखेंगे। आखिरी में हम बताएंगे सभी प्रश्नों का आंसर, फिर आप बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों को सही सॉल्व किया और कितने प्रश्न आपने गलत किए हैं। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी द्वारा। ये तो 2 एक ही हो गया बच्चों, कोई बात नहीं, एक को हम काट देते हैं। ईएमजी द्वारा, ईकेजी द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न क्या बच्चों? मानव रक्त एक शांत तरल है, इसकी शांतता का क्या कारण है बच्चों? मानव रक्त की शांतता का कारण क्या होता है बच्चों? रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बीमाणु, सीरम में सोडियम, या रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, अंडा झिल्ली को भेदने वाले शुक्राणु का हिस्सा कौन सा है? अंडा झिल्ली को भेदने वाले शुक्राणु का हिस्सा कौन सा है? ओवरी वॉल को भेदने वाले शुक्राणु का हिस्सा कौन सा है? पूर्व, एक्वोसोम, एलोसोम, या डी ऑटोसोम बच्चों? नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। 28 दिन के मानव अंडाशय चक्र में अंडो उत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन कौन से दिन पर होता है? पहले दिन, 5वें दिन, 14वें दिन, या 28वें दिन? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, इनमें से क्या मेसोडर्म द्वारा निर्मित है? इनमें से क्या मेसोडर्म द्वारा निर्मित है?
हृदय और पृष्ठ रज्जु, हृदय और मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और पृष्ठ रज्जु, मस्तिष्क और पृष्ठ रज्जु। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्न में से डैश छोड़कर मेसोडर्म पूरी तरह से विकसित भ्रूण में सभी निम्नलिखित संरचनाओं का निर्माण करता है। किसे छोड़कर मेसोडर्म पूरी तरह से विकसित भ्रूण में सभी निम्नलिखित संरचनाओं का निर्माण करता है? किस एक का निर्माण नहीं करता मेसोडर्म बच्चों? मांसपेशी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचार प्रणाली या जनन ग्रंथि? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, अंडकोश में वृषण के उतरने की विफलता को क्या कहते हैं? अंडकोश में वृषण के उतरने की विफलता को क्या कहते हैं बच्चों? पीडोजेनेसिस, वध्याकरण, गुप्त विषणता या नपुंसकता? नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे बच्चों। स्पीड बच्चों तेज तो नहीं है, एक बार कमेंट में बता देंगे ऑल क्लियर है और स्पीड ठीक है। एक शुक्राणु के डिंब यानी ओव्यूम में प्रवेश करने के बाद अन्य शुक्राणु के प्रवेश को किसके द्वारा रोका जाता है? एक स्पर्म के ओवम में प्रवेश करने के बाद अन्य शुक्राणु के प्रवेश को किसके द्वारा रोका जाता है? ओके देवका, थैंक यू। ओके सोनू यादव जी, ओके कल्पना। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या कहेंगे? अम्लीय का मतलब मैं बार बार बताता हूं बच्चों, अम्लीयता को हम 0 से 14 के बीच में बच्चों मापते हैं। अगर 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है। राइट आंसर हो जाएगा क्या बच्चों? 13 का लिख लेंगे आप। अभी विमोचित यानी फ्रेशली रिलीज किए गए मानव अंडे में क्या होता है? फ्रेशली रिलीज किए गए मानव अंडे में क्या होता है? एक वाई गुणसूत्र, एक एक्स गुणसूत्र, 2 एक्स गुणसूत्र या एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, लैंडी कोशिकाओं की जगह और ग्राव कौन सा है? लीडिंग कोशिकाओं, लीडिंग सेल्स की जगह और ग्राव कौन सा होता है बच्चों? लीवर, कोलेस्ट्रॉल, अंडाशय, एस्ट्रोजन, वृषण, टेस्टोस्टेरोन, अग्नाशय, ग्लूकागन? राइट आंसर हो जाएगा 15 का बच्चों। आप लिख करेंगे कि मैं क्यों बताऊं। जनन ग्रंथि भ्रूण के डैश से विकसित होती है। जनन ग्रंथि भ्रूण के डैश से विकसित होती है। बारीझिल्ली, एंडोडर्म, मेसोडर्म या मेसोडर्म और एंडोडर्म दोनों से? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्री क्लैम्पेसिया वाली एक गर्भवती रोगी को मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है। मैग्नीशियम सल्फेट विषाक्तता की संभावना में तैयार रहने के लिए नर्स को बिस्तर के पास क्या रखना चाहिए? विषाक्तता यानी रिएक्शन अगर कोई मेडिसिन करती है बच्चों, मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है, अगर ये रिएक्शन करता है, ओवर रिएक्ट करता है, तो इसके लिए नर्स को क्या बिस्तर के पास रखना चाहिए? नेलाइन, ऑक्सीजन, सक्शन उपकरण या कैल्शियम ग्लूकोनेट? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, नर्स क्या देखती है जिससे एक नवजात शिशु के श्वसन संकटन विकसित होने का संदेह हो सकता है? फ्लेरिनस, एक्रो, साइनोसिस, उदर श्वास या 40 सांस प्रति मिनट? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, मानव में निषेचन की जगह कौन सी है? मानव में निषेचन की जगह कौन सी है? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, गर्भनाल अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है बच्चों?
नाभि, प्लेसेंटा, डिस्कस, प्रोलीजेरस या अप्रापोषिक धमनी और शिरा। गर्भनाल में क्या होता है? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, अतिवादी चिंतन ऑब्सेसिव रेमिनेशन में प्रभावी मनोचिकित्सा तकनीक कौन सी है? एक्सपोजर, सोच में रुकावट, फ्लडिंग या संवेदीकरण। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, भयग्रस्त विकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी और पसंदीदा इलाज माना जाता है? व्यवहार थेरेपी, पारस्परिक मनोचिकित्सा, पारिवारिक उपचार या मनोविश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? हीमोग्लोबिन, हेपेरिन, फाइब्रिन या फ्लैमा? प्लेमा। और राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आप लिख लेंगे, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैंक्रियाज में या यकृत में। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, किसको समूह चिकित्सा ग्रुप थेरेपी का फादर माना जाता है? ग्रुप थेरेपी का फादर बच्चों किसे माना जाता है? जोसेफ वोल्फ, आरोप बेक, सिगमंड फ्राइड या जोसेफ प्रैट? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य असर क्या है? 80 से 120 मिलीग्राम, 120 से 140 मिलीग्राम, 140 से 180 मिलीग्राम या 180 से 200 मिलीग्राम। वह वंशानुगत रोग जो धमनी विस्फार डैश से सबसे अधिक संबंधित है। वह वंशानुगत रोग जो धमनी विस्फार डैश से सबसे अधिक संबंधित है। मार्फन सिंड्रोम, लूपस एरिथेमेटोसस, सिस्टिक फाइब्रोसिस या म्योकार्डियल इन्फार्क्शन। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए रोगियों को आयरन की खुराक कब लेने की सलाह दी जानी चाहिए? आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए रोगियों को आयरन की खुराक कब लेने की सलाह दी जानी चाहिए? खाने से पहले, सोते समय, खाने के बाद या खाने के साथ? इंडोस्कोपिक प्रक्रियाओं के दौरान पल्स ऑक्सीमेट्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इंडोस्कोपिक प्रक्रियाओं के दौरान पल्स ऑक्सीमेट्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है बच्चों? ध्यानपूर्वक ऑप्शन को देख लेंगे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, कोरोनरी धमनी रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के इलाज की प्रक्रियाओं में निम्न में से क्या शामिल है? कार्डियक कैथेटराइजेशन, परक्यूटेनियस ट्रांसम्यूलियन कोरोनरी एजियोप्लास्टी, मौखिक दवा देना या कोरोनरी धमनी की बाईपास सर्जरी? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, बुखार से दर्द और ग्रीवा पश्च में कठोरता किस में देखे जाने वाले लक्षण हैं? बुखार से दर्द और ग्रीवा पश्च में कठोरता यानी रिगिडिटी,
किसमें देखे जाने वाले लक्षण है बच्चों? पार्किंसन रोग, अल्जाइमर रोग, मेनिंगोमाइलोसेल रोग या ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। कौन सा रक्त वर्ग बच्चों यूनिवर्सल डोनर होता है? बी, ओ, ए या ए बी? वेरी इजी प्रश्न बच्चों। ए बी तो बच्चों यूनिवर्सल रिसीवर होता है, सभी ब्लड ले सकता है, लेकिन ओ जो है ये बच्चों आपको पता ही है, इसलिए मैंने बता भी दिया। ठीक है, तो ए बी जो है बच्चों ये कहीं ना कहीं सभी रक्त को एक्सेप्ट करता है, जबकि ओ सभी को दे सकता है। एक रोगी जिसका अभी अभी गुर्दा प्रत्यारोपण किया गया है, उसे पोस्ट एनेस्थीसिया चिकित्सा इकाई से गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू में स्थानांतरित किया है। आईसीयू में नर्स को मूत्र आउटपुट की निगरानी प्रत्येक डैश में करनी चाहिए। कितने देर में मूत्र आउटपुट की निगरानी नर्स को करनी चाहिए बच्चों? 2 घंटे, 15 मिनट, 3 घंटे, इसको 4 घंटे हम कर लेंगे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी 4 घंटे या ऑप्शन डी 3 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शुद्ध और पीने योग्य पानी कहलाता है। शुद्ध और पीने योग्य पानी क्या कहलाता है बच्चों? नॉन नोटेबल जल, आशुद्ध जल, पोर्टेबल जल या दूषित जल? नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, गंभीर अतिसारी रोग को रोकने में कौन सा अधिक उपयुक्त है? अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, अच्छी खाद्य स्वच्छता बनाए रखना, अच्छी पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखना या ऑप्शन डी ये सभी, ऑल ऑफ द एबव? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, ग्लासगो कोमा स्केल किसका माप है? ग्लासगो कोमा स्केल किसका माप है बच्चों? चेतना के स्तर का, न्यूरोलॉजिकल आकलन, अंतरपालकीय दबाव या तरल पदार्थ की मात्रा? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, मिर्गी के लिए ऑब्लेटिव सर्जरी से पहले भाषा प्रभुत्व और स्मृति कार्य आकलन करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटोएन सेफेलोग्राम, इंट्राकैरोटिड, एमोबा वीटल प्रक्रिया, विजुअल प्रोत्साहित क्षमता या सोमैटो सेंसरी प्रोत्साहित क्षमता? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, एक एक्टिव पुरुष रोगी जिसका वजन 81.65 किग्रा है, उसे आहार अनुदेश दिया गया है। मरीज बताता है कि उसके वर्तमान आहार में प्रतिदिन वसा 60 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम और सोडियम 5 ग्राम होता है, तो नर्स रोगी को क्या करने की सलाह देती है? जी दीप का 40 क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए एक उच्च जोखिम कारक नहीं है? बस 40 प्रश्न हैं बच्चों, बस हो गया। एक प्रश्न और फिर हम बताएंगे आंसर, और आप ईमानदारी से अपना आंसर बताएंगे, मुझे स्कोर बताएंगे कितने आपने सही और कितने गलत करे हैं। ईमानदारी से बताना है, बिल्कुल चीटिंग तो करनी नहीं है। माता रानी का पाँव लगेगा आपको चीट करोगे तो, झूठ नहीं बोलना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा है कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है? बच्चों ये एजेंट नहीं एजेंट होगा, एजेंट। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट कौन सा है बच्चों? माइकोस्टैनिन, क्लोरप्रोमोडाइन, सिप्लैटिन या ट्राई हेक्सीफेनियल फेनिडिनिडिल? फेनिडिल। अब हम चलते हैं बच्चों आंसर की ओर। अब आप लोग अपने जहां पे भी आपने आंसर लिखा है वहां से मिलाते रहेंगे, ठीक है बच्चों?
ठीक बच्चों, तो 41 का, सॉरी 1 का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। 1 का ए हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आप मिलाते रहेंगे। 1 का ए, 2 का डी, 2 का डी हो जाएगा। 3 का हो जाएगा सी, सी का 3। 4 का हो जाएगा सी। 5 का हो जाएगा ए। 6 का हो जाएगा सी, 6 का हो जाएगा डी। 7 का हो जाएगा बच्चों बी। 8 का हो जाएगा बच्चों सी। 9 का हो जाएगा ए। 10 का हो जाएगा बी, सॉरी बी, बी बच्चों बी। 11 का हो जाएगा सी। 12 का हो जाएगा डी। 13 का हो जाएगा बी। 14 का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। 15 का हो जाएगा सी। 16 का हो जाएगा सी। 17 का हो जाएगा सी। 17 हो जाएगा एक्चुअली। 17 का डी हो जाएगा। ये डी हो जाएगा। ऑप्शन ए, 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। 21 का हो जाएगा बच्चों बी। सोच में रुकावट। 22 का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। 23 का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। 24 का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी अगेन। 25 का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ बच्चे हमसे भी ज़्यादा जल्दी में होते हैं बच्चों, हमें आपके क्लास के बाद तुरंत लाइब्रेरी जाना है। 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी।
29 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 31 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 मिनट में आउटपुट चेक करना चाहिए। 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 39 का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। और आखिरी प्रश्न यानी 40 का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। सिस्प्लाइटिन। सिस्प्लाइटिन एक कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है बच्चों जो कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके प्रश्न थे बच्चों, काफ़ी ऐसे प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। कमेंट करेंगे क्लास कैसी रही, और कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों यू कैन कॉल मी, जब आप चाहें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, ध्यान रखेंगे अपना। गॉड ब्लेस यू।